हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पैट का कॉन्सेप्ट पिछले साल से ही लागू किया है। अगस्त के महीने में पैट हुआ था और अब फिर आपका अक्टूबर में पैट दोबारा से होना है। अभी पैट के संदर्भ में यूपी ट्रिपल एससी ने एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। ये बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है, इसके बारे में देखेंगे। इस घोषणा में बात की गई है आपके पेट स्कोर कार्ड के संदर्भ में और फिक्स परसेंटाइल के बारे में, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये इनके संदर्भ में बातें हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आप यहाँ पर देखिए, ये एक अमर उजाला का संभवतः ये कल का या आज का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये खबर अभी पहुँची है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताना आवश्यक समझा। ठीक है? ये देखिए, आप पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है, यूपी ट्रिपल एससी ने नई प्रक्रिया को दी मंजूरी, है ना? अब नई प्रक्रिया कौन-सी है? अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता हुई खत्म। यानी कि जो हर साल आपको पैट देना पड़ता था, वो क्यों देना पड़ता था? क्योंकि जो पैट की वैलिडिटी थी, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी, वो साइट पर चढ़ने के 1 साल के अंदर-अंदर की थी कि भई मैक्सिमम 1 साल तक आप उसको वैलिड रख सकते हैं और उस 1 साल के खत्म होने के बाद आपको अगला पैट देना ही होगा। यानी कि आपको हर साल पैट देना होगा यदि आपको मुख्य परीक्षाओं में बैठना है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या काम कर दिया? इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। 1-2 पॉइंट हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर इन पैट स्कोर का वैलिडिटी और फिक्स्ड पैट परसेंटाइल पर डिस्कशन करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला जी-जान लगाकर आप लोगों के लिए प्रयासरत है। ठीक है? बहुत जल्दी संभवतः आज शाम को एक मतलब इस वीडियो के बाद आपको मैं एक जानकारी दूँगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको आप लोग अवश्य देखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या-क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। तो राम जी की पाठशाला पैट के संदर्भ में और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी जो एग्ज़ाम हैं, उनके संदर्भ में आपको सूचित करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने है भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। आयोग की भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि जो बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी गई है। तो भई क्या करेंगे फिर ये? तो इन्होंने क्या काम कर दिया है कि जो ये पैट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको जो इसकी वैधता है, जो इसकी वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी को बढ़ाकर 1 साल से कितना कर दिया है, 3 साल। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पॉइंट है कि ये पहले जो 1 साल होती थी, ये अब 1 साल से बढ़कर क्या हो गई है, 3 साल हो गई है। यानी कि एक बार यदि आपने पैट दे दिया है और आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल है, तो फिर 3 साल तक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या सर अब 3 साल बाद हुआ करेगा पैट? ऐसा नहीं है। आगे की चीज़ें आप देखिए यहाँ पर, इसमें लिखा है कि चयन प्रक्रिया पैट व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया पैट व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी पैट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो बात एकदम लगभग उठी आ रही थी कि भाई कोई फिक्स्ड परसेंटाइल होना चाहिए या फिक्स्ड मार्क्स होने चाहिए कि भाई इतने मार्क्स उसमें आने ज़रूरी हैं, तो मुख्य परीक्षा में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें बच्चा बैठ सकता है। जैसे आपका टेट में होता है, यूपी टेट में, सी टेट में होता है कि भाई जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने ज़रूरी हैं, उसके बाद वो आगे जो वैकेंसीज़ निकलती हैं टीचर की, उसमें वो बैठ सकता है। ऐसा कुछ फिक्स देखने के लिए मतलब बच्चे कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई 1 साल से हम 3 साल तो कर देंगे, बाकी परसेंटाइल के बारे में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभ्यर्थी पैट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आयोग प्रत्येक भर्ती में रिक्त पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पैट की परसेंटाइल तय करके अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। यानी कि स्पष्ट तौर पर कह दिया है, नो फिक्स परसेंटाइल, नो फिक्स परसेंटाइल, कोई भी फिक्स परसेंटाइल नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के लिए उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा जितने पद होंगे, उसी के अकॉर्डिंग, है ना? उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, बच्चों को बुलाया जाएगा। और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ पर ये सारी इन्होंने तमाम चीज़ें यहाँ पर बात की, ठीक है? ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विज्ञापित पदे के लिए होगी मुख्य परीक्षा, तो इसमें क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा में केवल पैट में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शॉर्ट लिस्टिंग पैट में प्राप्त परसेंटाइल के निर्धारित कट ऑफ जैसे 90 परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी, ना परसेंटाइल उन्होंने बताया कि परसेंटाइल के आधार पर होगी। पर ये 90 परसेंटाइल आपको नहीं मानना है। इसमें आगे क्या लिखा है
कि इसके अलावा विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को पैट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर घटते हुए क्रम में सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है? एक अभी इन्होंने इस तरह से निर्धारित नहीं करी है और ये बोला है कि भाई लगभग हम 15 गुना बच्चों को बुलाएँगे। अगर हमारे पास 10 सीटें होंगी, तो हम 15 गुना यानी कि 150 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। पहले वाली ही पूरी की पूरी बात है। अब ये बात है जो इम्पोर्टेंट बात है कि सर 3 साल में पेपर होगा। नहीं, 3 साल में पेपर नहीं होगा। क्या होगा? वर्ष में 2 बार पेपर होगा, है ना? वर्ष में 2 बार पेपर होगा। आप अगर चाहें तो हर साल बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप साल में दोनों के दोनों बार बैठिए। यदि आपका 99 परसेंटाइल है, बहुत ज़बरदस्त परसेंटाइल है, फिर तो 3 साल बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यदि आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, अपना परसेंटाइल बढ़ाना है, फिर तो आपको निश्चित रूप से इसमें बैठना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर इसमें हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, ये अखबार में खबर आई है। अभी तक ऑफ़िशियल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये ऑफ़िशियल साइट पर आ जाएगा, उसके बाद भी मैं एक छोटी-सी सूचना आप तक पहुँचा दूँगा। पर सच में ये काफ़ी अच्छी चीज़ की गई है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। और अच्छा होता अगर टेट, सीटेट की तरह ही इसमें एक फ़िक्स्ड मार्क्स या परसेंटाइल को रख लिया जाता, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती। तो ये आपके लिए ज़रूरी सूचना थी। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी और अच्छी-अच्छी क्लासेस के लिए और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप ऐसे ही राम जी पाठशाला को देखते रहिए, प्यार करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।